अंधे की कलाई पकड़ ली और कहा एक काम करो। क्या? अब पूरा गांव तो भाग ही गया, हम तुम दोनों लोग, अग्नि बहुत तेज जल रही है और जल जाएंगे, बचने वाले नहीं है, पर एक उपाय है तो हम लोग बच सकते हैं। तो उस अंधे ने लंगड़े से कहा कि बताओ, जल्दी बताओ क्या उपाय है। कि उपाय ये है, देखो आंखें तो हमारी सही हैं। अब वो लंगड़ा कह रहा है आंखें तो मेरी ठीक हैं और पैर तुम्हारे सही हैं, तुम्हारी आंखें तो नहीं है। आंखें मेरी हो जाएंगी, पैर हो जाएंगे तुम्हारे। ऐसा करो, मुझे जो है आप अपने कंधों पर बिठा लो, आंखें मेरी पैर तुम्हारे, और हम तुम्हें रास्ता बताते जाएंगे, उधर आप मुड़ते जाना और हम तुम दोनों लोग बच जाएंगे। बोले बात तो ठीक है। झट से वही किया, उस अंधे व्यक्ति ने लंगड़े को अपने कंधों पर बिठा लिया। अब वो अंधा व्यक्ति रास्ता बता रहा है कि दायां मुड़ो बायां मुड़ो, हैं, और बताता गया और दोनों के दोनों बच गए। अच्छा, बात तो छोटी है लेकिन रहस्य कितना सुंदर है। आज की दुनिया में अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। बुढ़ापे पे हम कुछ कर नहीं सकते, पर रास्ता तो बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे चलो। और अंधी है जवानी। अब इस दुनिया में आप देखो जो जवान लोग हैं ना, वो उधर ही भाग रहे जिस तरह समाज की आग जल रही है, राग द्वेष की आग जल रही है, गंदगी की आग जल रही है। ये जवान लोग उधर ही भाग रहे हैं मरने के लिए। बुजुर्ग समझाते बेटा वहां मत बैठो, वहां बैठो मत, वो जगह ठीक नहीं है, लेकिन वे जानबूझ के वहीं बैठेंगे जाएंगे, मान नहीं रहे। अगर हम जवान लोग इन बुजुर्गों को अपने कंधों पर बिठा लें, कंधों पे ये मत कहो कि हम कंधों पर बिठा करके घूमें, इनकी केवल बात माने, इन बुजुर्गों की बात मानने, अपने ऊपर सुधार कर लें, तो ये जवान भी बच जाएंगे और बूढ़े भी बच जाएंगे। दोनों की जिंदगी अच्छे ढंग से सफल हो जाएगी। और अलग अलग रहेंगे तो दोनों जलने में कोई कसर नहीं है। अब बुजुर्ग भी बेचारे झोपड़ी पड़े पड़े रोए रहे और नौजवान तो आग में जले ही जा रहे हैं। इन बुजुर्गों का जहां सम्मान होता है, जहां लोग बुजुर्गों की बात मानते हैं, वहां वास्तविक स्वर्ग ही होता है, वहां स्वर्ग होता है। पर क्या किया जाए, आज का दौर ऐसा आ चुका है महाराज। अब बुजुर्ग आपने देखे होंगे, आपके गांव में भी हैं, तो बेचारे वो तो बैठे हैं, बुजुर्ग झोपड़ी में बैठे हैं और उनके पास ना तो कोई बैठने जाए। नौजवान को तो फुर्सत अपने फोन से ही नहीं है, नौजवान को फुर्सत अपने फोन से नहीं है, तो इन बूढ़ों के पास बैठे कौन, इन बूढ़ों से पूछे कौन पिताजी हम क्या करें। अच्छा, पहले के समय में जब ये फोन का जब समय नहीं था तो हमारे लोग क्या करते थे मालूम है, पूरे दिन खेत पे काम किया और शाम को अपने बुजुर्गों के पास जाके बैठा करते थे। तब वो बड़ी बड़ी सुंदर कहानियां सुनाया करते थे, क्योंकि हमने भी सुनी है इसलिए मुझे पता है। सुंदर सुंदर कहानियां सुनाते थे जीवन की, तो उन कहानियों से हमें बहुत कुछ मिलता था, जीवन में जीना सिखाया जाता था उन बुजुर्गों के द्वारा। लेकिन आज अब कोई बूढ़ों के पास बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि भैया जमाना बहुत विचित्र आ चुका है और इसीलिए नौजवानों का पतन हो रहा है। भैया एक गांव की घटना और बताएं आपको। एक गांव में से